बुलंदियां खुद ही ढूंढ लेगी आपको, बशर्ते मुश्किलों में मुस्कुराना मत छोड़िएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और सभी को नमस्कार। और मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और एक छोटा सा स्टोरी लेकर आया हूं, जो हम लोग को लिए सक्सेस क्यों नहीं मिलता, आखिर क्या कारण है जो सक्सेस नहीं मिलता। बस वो एक छोटा सा स्टोरी है, बस उसी के लिए रिगार्डिंग है। तो एक ज़रूर सुन के जाइएगा, हो सकता है आपको सक्सेस मिल जाए, उससे सीखने को मिले, कुछ प्रेरणा मिले। तो उसी का एक स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे यूट्यूब पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट स्टोरी जब भी हम डालें, इंप्रेशन वीडियो डालें, तो आप तक ज़रूर पहुँचे, जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक गुरु और दो शिष्यों के बीच में है। तो एक गुरु जो रहता है, दो शिष्यों को बराबर कथा सिखलाता है वो, कि कैसे कथा को विचार रखा जाता है, कैसे कथा को सुनाया जाता है, सीखा जाता है और सुनाया जाता है। तो कथा सिखाने का काम करते थे गुरुजी वो। तो दो शिष्य थे, दो शिष्य बड़ी मन से सिखलाते थे गुरुजी उसको, दोनों बच्चों को आराम से बैठाते थे एक जगह और दोनों को बताते कि ऐसे सिखाते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे विचार रखते हैं, ऐसे अच्छा चीज़ को बताते हैं। तो दोनों मन भाव से दोनों सीखते थे। और वही दोनों बच्चे सीख करके, गुरु जी से सीख करके दूसरे गांव में जाते थे, घर घर या फिर गाँव जाते थे और कथा सुनाते थे। तो जो पहला वाला शिष्य था, पहला वाला शिष्य के पास काफ़ी लोग भीड़ हो जाते थे उसका कथा सुनने के लिए। उसका विचार अच्छा था, पता नहीं क्या था, उसके पास अनुभवी था, उसके पास काफ़ी लोग भीड़ भाड़ हो जाते थे कथा सुनने के लिए। लेकिन वही चीज़ फिर दूसरे शिष्य जो था, उनके पास बहुत कम लोग आते थे और उनसे शिकायत करते थे कि आपका कथा सुनाना नहीं आता है, क्यों ऐसे बोलते हैं, आपसे मन नहीं लगता है। तो उसको हमेशा शिकायत रहती थी अपनी, पता नहीं गुरुजी उसको अलग से क्या सिखलाते हैं जो हमको नहीं सिखलाते हैं करके। तो उसका शिकायत रहती है। तो गुरुजी से काफ़ी टाइम होने के बाद गुरुजी से शिकायत किया कि पहले वाले शिष्य को आपने क्या सिखलाते हैं जो हमें नहीं सिखलाते हैं, क्यों भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, कि हमसे लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते हैं, उतना एकजुट नहीं होते हैं, बस एक दो आदमी रहते हैं, बाकी पहले वाले जो ये है दोस्त है, उनके पास काफ़ी लोग भीड़ भाड़ हो जाते हैं कथा सुनने के लिए, हमसे कोई रुचि नहीं रखता है। आखिर मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं, हमको वो क्या चीज़ नहीं सिखला रहे जो अगला को सिखला रहे हैं। तो गुरुजी के पास शिकायत लेके जाता है, शिकायत करता है। तो उस गुरुजी क्या बोलता है कि ठीक है, तुमको एक कहानी सुनाता हूँ करके। तो गुरुजी उस बालक को, उस युवक को बैठा लिया, एक कहानी सुनाया कि दो आदमी थे, दो आदमी रेगिस्तान की ओर सफ़र कर रहे थे। तो पहला जो व्यक्ति था उसको बहुत प्यास लगी थी, बहुत प्यास लगी थी। तो उसको चलते चलते कुआं दिखाई देता है, कुआं दिखाई देता है। तो उसको कुआं के पास जाता है, देखता है कुआं में पानी भी है, वहाँ पर बाल्टी भी है। तो कुआं देखता है, बाल्टी भी देखता है, लेकिन वहाँ पर रस्सी नहीं रहती है, रस्सी नहीं रहता है। तो लड़का क्या करता है, रस्सी आस पास देखता है, नहीं मिलता है। तो फिर वहाँ से वो रेगिस्तान की ओर आगे बढ़ जाता है, सफ़र की ओर। वो सफ़र करते करते आगे निकल जाता है प्यासे। दूसरा जो लड़का रहता है, सेम उसी रास्ते से गुजरता है, उसको भी प्यास लगी रहती है, भरपूर प्यास लगी रहती है उसको भी। वो भी जाता है कुआं के पास, कुआं को देखता है, कुआं में झांक के देखता है, पानी भी है, बाल्टी भी है, बट रस्सी नहीं है। वो लड़का को प्यास लगी रहती, तो वो क्या करता है, आसपास के चीज़ों को देखता है। वो तो कहीं दूर दूर नज़र नहीं आता है कुछ भी रस्सी। तो उसको एक दूर नज़र में आता है सूखी हुई टहनी, एक सूखा हुआ बड़ा सा पेड़ रहता है, लते लगे रहते हैं उसमें सूखे सूखे। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, अभी रेगिस्तान पार करने में टाइम लगेगा, मैं क्यों ना पानी पी लूँ, तो वहाँ पर कुछ जुगाड़ हो जाए करके वो पेड़ के पास चला जाता है। वो पेड़ के पास जाकर के टहनियाँ तोड़ के लाता है, वो लते तोड़ के लाता है और उसे जोड़ के उपाय करके किसी न किसी बाल्टी को टांग करके नीचे डाल देता है कुआं के अंदर, पानी निकाल वो लड़का। अब पानी निकाल करके प्यास बुझाता है, मन तृप्त हो जाता है। उसके बाद वहाँ से सफ़र की ओर आगे बढ़ता है। वो सफ़र कहानी खत्म हो गया। अब ये गुरुजी उस लड़के को कहानी जो सुना रहे हैं, उसमें बता रहे कि बताओ दोनों बच्चे में प्यास सबसे ज़्यादा किसको लगा था। तो शिष्य बोलता है दूसरे वाले को। बस यही बात है बाबू, यही बात है शिष्य मेरे, यही बात है। जो पहले वाले शिष्य है ना, जब हम कथा सुनाते हैं तो पहले वाले शिष्य बहुत ध्यान से देखते हैं मेरा शिष्य। जो पहले वाले शिष्य है वो बहुत ध्यान से पूर्वक सुनता है मेरा कथा को, मन लगा रहता है उसका, एकदम पूरा एक एक चीज़ को, हर एक चीज़ को सीखता है, नॉलेज लेता है, एकदम स्वभाव से सीखता है पूरा। और जब तुम सीखते हो, दोनों को मैं बराबर सिखलाता हूँ, वो एकदम शांत मन से सुनता है, हर एक वर्ड को पकड़ता है, कैसे सुनाया जाता है, मीठापन लगता है बोली में उसका। और आप जब उसी जगह में आप भी सीखते हो
आपका शरीर भले यहाँ रहता है, लेकिन मन कहीं और आपका भटक चलता है। आप इधर उधर की बातें सुनते हो, ध्यान देते हो, मन भटक जाता है आपका एक जगह ठहराव नहीं है नजरे में। बस यही फ़र्क है बाबू। तुम्हारा कथा को सुनने के लिए लोग प्रेरित नहीं है, इसीलिए कि आप मन से कथा को नहीं सुनाते हो और सुनते हो। बस यही दोनों में फ़र्क है। मैंने अलग से कुछ भी उसको नहीं सिखलाया है करके, ये गुरुजी उनको बता देता है शिष्य। बस यही है इसमें छोटी सी सीख कि सक्सेस क्यों नहीं मिलता। हम अपने अंदर की चीज़ों को जगाएंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगा। उसमें जी जान लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उपाय ढूंढना पड़ेगा। इस सारांश का एक ही मकसद है, वही कि हमें सक्सेस क्यों नहीं मिलता। आप लोग को कारण पता चल गया कि उस रेगिस्तान में एक कुआं है, पानी भी है, बाल्टी भी है, लेकिन रस्सी नहीं है। तो रस्सी का उपाय हमें खुद करना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके सक्सेस मिलेगा। यही छोटी सी स्टोरी था जो आपको मोटिवेट करेगा कि हमें कैसे उपाय करना होगा, कैसे मेहनत करना होगा। वो लड़के को प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने मेहनत किया। दूर में जा कर के पेड़ में, सूखे पेड़ से टहनी तोड़ के लाया, उसे जोड़ के उपाय किया, फिर बाल्टी से पानी निकाला, कुएं से पानी निकाला। तब जाके उसका मन तृप्त हुआ, पिया, फिर वो सफ़र की ओर आगे बढ़ा, क्योंकि उसके प्यास ज़्यादा लगी थी। जिस आदमी को नीड होगा ना सक्सेस की, वो कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर कर लेगा। बस यही बोलना है हमको। तो मेरा स्टोरी कैसा लगा आप लोग को कमेंट पेज पे ज़रूर बताइएगा, और हमारे पेज और हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए एक नए स्टोरी, एक नई उम्मीद और नए किरण के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय।